वेलकम फ्रेंड्स। रोहित ने आपको बताया ही था कि हमें घर मिल गया। तो ये है हमारा छोटा सा आशियाना। तो आज हमने सोचा है, अभी हमारी मूविंग चल रही है, बट हमने सोचा कि आपको एक छोटा सा टूर दे दें घर का। अभी अंदर कुछ नहीं है फर्नीचर वगैरह, बट जस्ट एक ओवरऑल लुक घर की। तो ये हमारा ड्राइववे है, ये गैराज है। वैसे ये रिमोट से खुलता है, बट इसका रिमोट जो है आई थिंक गाड़ी में है, तो हम इसको यहीं से खोलते हैं। इसका ये इसका पूजा पूजा सिमसिम। ये अंदर जगह है और तो दो गाड़ियाँ यहाँ पे आ जाती हैं। अभी हमने अपना सामान रखा हुआ है मूविंग का। ये यहाँ पे स्टोरेज है, यहाँ पे रैक्स बने हुए हैं, ये अलमारी है, यहाँ पे आप अपने टूल्स वगैरह रख लो, इक्विपमेंट रख लो एक्सरसाइज वगैरह का। और बस ये ऊपर भी थोड़ी जगह है यहाँ पे। और ये आई गेस अंदर सेंट्रल वैक्यूम है, उसका ये सारा यहाँ पे आ जाता है। और ये आई थिंक ड्रायर का वेंट है। ये गैराज है, ये साइड डोर है गैराज का। और चलो अब हम अंदर चलते हैं और अंदर का टूर रोहित देंगे अब। थैंक यू कांक्षा। कांक्षा ने आपको बाहर का टूर थोड़ा इंट्रो दे दिए। अब हम अंदर चलेंगे, मैं एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्यार दिखाने के लिए, शोज़ जो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के भेजते हैं। तो ये हमारा फ्रंट का डोर का है, घर का फ्रंट है। यहाँ पे ये डोर है, सारी रूम वगैरह पड़े हुए हैं, पुराने ओनर रखे थे। और ये जो एरिया यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे स्नो पड़ी हुई है अभी, ये भी हमारा पोर्शन है। हमारे घर की वो जो वॉल है ये वाली, इसके थोड़ा आगे तक, वहाँ से लेके आगे तक हमारा पोर्शन है। यहाँ पे ये ट्री लगा हुआ है, समर में बड़ा खूबसूरत लगेगा। ये जो है ये तो एवरग्रीन है। तो चलो कांक्षा अंदर चलते हैं, इनको दिखाते हैं दोस्तों को। अभी जस्ट मैं बता दूँ, ये थोड़ा सा पुराना घर है, हमने इसको थोड़ा रेनोवेट करना है। अच्छी चीज़ ये थी, गोरों ने बड़ा संभाल के रखा हुआ था। अंकल आंटी थे बूढ़े, दादा दादी टाइप, तो उनकी जैसे फैमिली ग्रो करके निकल गई यहाँ से, तो वो अब उन्होंने डाउन साइज करना था, तो वो यहाँ से बेच के कहीं कॉन्डो वगैरह उन्होंने ले लिया। इस घर में ये है, बोन्स इसकी स्ट्रांग है, स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग है, आउटडेटेड है, तो हम टाइम टू टाइम इसको रेनोवेट करेंगे। तो वेलकम गाइस, अंदर आओ। सॉरी अभी थोड़ा मैस भी हो रखा होगा, जूते यहाँ पे खोलेंगे और ये दरवाज़ा कर देते हैं हम बंद। सॉरी। ओके गाइस, अब हम घर के अंदर घुस चुके हैं। ये मेन एरिया है जिसको हॉलवे कहते हैं, वो पीछे तक जा रहा है। अभी ये ऊपर का रास्ता है, यहाँ से स्टेयर्स हैं। इस घर में 4 बेडरूम है, जो बेडरूम सारे ऊपर बने हुए हैं। अभी आकांक्षा पास में आ जाओ थोड़ा सा। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर इस घर में पाउडर रूम है, जो आपको मैंने पहले भी बताया, गेस्ट का वॉशरूम रहता है। ये पाउडर रूम है इस घर मेन फ्लोर के ऊपर। यहाँ पर क्लॉजेट है, जो आप बाहर से आओ तो आप अपने कोट वगैरह विंटर में हैंग कर सकते हैं, आप शूज़ भी रख सकते हैं इवन। ये जो एरिया है साइड में, ये हमारा लॉन्ड्री एरिया है। यहाँ पे लॉन्ड्री आप देखें, वॉशर ड्रायर और बीच में टब सिंक लगा हुआ है वॉश करने के लिए चीज़ें। ये साइड डोर की एंट्रेंस है, यहाँ से भी लोग जो है घर के अंदर जैसे आ सकते हैं। तो यहाँ पे तो स्नो पड़ी हुई है, लेकिन साइड एंट्रेंस जो है बड़ी कम यूज करते हैं, वो तभी लोग यूज करते हैं जब घर में टेनेंट वगैरह होते हैं। तो अभी हम उस तरफ जाएंगे। सही है, अब घूम जाओ गाइस। ये जो मेन हॉल का एरिया था, उसके लेफ्ट साइड में जो मैंने आपको भी चीजें दिखाई, राइट साइड में आप आ जाएं तो ये आपका लिविंग रूम है। ठीक है, ये काफी डिसेंट बड़े साइज का लिविंग रूम है। यहाँ पर हमने क्या प्लान किया, जो मैंने अभी आपको पाउडर रूम दिखाया, हम उसको थोड़ा एक्सटेंड करके वहाँ पे शॉवर लगाएंगे। और वो जो लिविंग रूम है ये मैं अपने पेरेंट्स के लिए यहाँ पे बेडरूम बनाऊंगा। रीजन ये है कि मेरे पेरेंट्स थोड़े ओल्ड हैं, उनके लिए ऊपर आना जाना बड़ी दिक्कत होगी। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे मेन, एक तो ब्राइट है, फ्रंट पे भी है, थोड़ा किचन भी पास में है, वॉशरूम भी पास में रहेगा, तो इसको हम जो उनका मेन बेडरूम बनाएंगे। अब हम इस तरफ आएंगे, ये आ जाता है आपका डाइनिंग एरिया। बाय द वे गाइस, ये मैंने कल लाया था कैनेडियन टायर से,
क्योंकि हमने घर में कारपेट वॉश करवाई थी। तो जो कारपेट है वो थोड़ी पुरानी थी और प्लस जो ओनर थे उनके पास पेट उनके थे, कैट्स थी, या 2 बिल्लियाँ थी उनके पास। तो घर में एक थोड़ी सी स्मेल थी और ऑफ कोर्स बिल्लियों के बाल गिरते हैं, हमारे पास बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। तो मैंने इसको स्टीम वॉश कराया था। मेरे तकरीबन $400 लग गए पूरे 1300-1400 स्क्वायर फीट के एरिया को कराने में। बाकी का एरिया हार्डवुड था। तो उसके बाद थोड़ी सी डैम्पनेस हो जाती है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। स्टीम वॉश होती है, गर्म स्टीम होती है। तो हमने घर का जो हीट था थर्मोस्टेट का, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये हमने बढ़ा दिया था काफ़ी हाई पे ताकि ये घर सूख जाए। तो स्टीम वॉश उन्होंने बड़ी अच्छी से कर दी है, सब परफेक्ट हो गया, स्मेल चली गई, लेकिन थोड़ी सी डैम्पनेस थी। तो मैं कैनेडियन टायर से ये लेके आया था। ये जो होते हैं ये स्मेल को ऑब्जॉर्व करते हैं और डैम्पनेस को भी रिमूव करते हैं। तो आज हम आए हैं तो बड़ा एक अच्छी फ्रेश सी फ्रेगनेंस आ रही है और डैम्पनेस बिल्कुल चली गई है। तो ये जो एरिया मैं आपको बता रहा था, ये डाइनिंग का एरिया है। ये हमें यहाँ पर डाइनिंग टेबल सेट करेंगे, थोड़ी एंटीक है। तो आई डोंट नो, मे बी हम इन द फ्यूचर हम इसको रिमूव करके थोड़ा मॉडर्न जो आज का कंटेम्प्रेरी टाइप की लैंप्स होती हैं वो लगाएंगे। बट एज ऑफ नाउ हम कुछ चेंज नहीं करेंगे मेजर, ओनली हम वॉशरूम चेंज करेंगे। आकांक्षा आप इधर आ जाओ, किचन का एरिया दिखाते हैं। ये किचन का एरिया है, ये हमारे पुराने घर की मैट है, ये भी मैं ले आया था यहाँ पे कारपेट। मैंने उसी बंदे से बोला चाचा आप इसको भी क्लीन कर दो, उन्होंने फ्री में कर दी। देसी बंदे आपको पता है डील हमें चाहिए होती है। तो ये हमारा बैक का दिख रहा है यहाँ से व्यू। बैक ऑफ कोर्स हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि स्नो है, बट अगर आप यहाँ पे आ जाओ तो ये जो एरिया है ये डेक कहलाता है। इन्होंने बिल्कुल बड़े प्यारे से बेंच बना रखे हैं, आपकी कोई गैदरिंग होगी तो आप बीच में अपना बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं। पीछे जो एरिया है वहाँ पे आपको दिख रहा है अभी स्नो है, तो यहाँ पे जब समर आएगी तो हम दिखाएंगे और हम थोड़ी गार्डनिंग वगैरह भी करेंगे। ये जो एरिया है यहाँ पे भी लैंप लगी हुई है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, छोटा टेबल आप लगाते हैं, इसको ब्रेकफास्ट टेबल कहते हैं, 1-2 चेयर के साथ। तो लोग यहाँ पे बैठ कर ब्रेकफास्ट अपना करते हैं। किचन की तरफ हम घूमेंगे। पहले तो मैं ये बता दूं, इसका जो फ्लोर है बड़ा डिफरेंट से स्टाइल का, ये हनी कॉम कहते हैं इसको। ये वो प्रिंट है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हालांकि बहुत पुराना, बहुत आउटडेटेड है, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग है। अभी नए जो आ रहे हैं उनसे काफ़ी स्ट्रांग है। तो अभी हम इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे, अभी हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो किचन इज वेरी स्टैंडर्ड जो किचन होती है। आपके पास स्टोव आ गया, ये वही अगेन फिलामेंट जो सरफेस वाले हैं ये वो है। हम फ्यूचर में ऑफ कोर्स हम गैस जो इंडिया में भी होती है हम वैसे बर्नर लगाएंगे, उसके लिए गैस का कनेक्शन लेना पड़ता है। ये आपकी वही चिमनी आ गई और आई थिंक ये एटलीस्ट 30-35 साल पुरानी होगी एटलीस्ट, क्योंकि इसका मॉडल, इसकी लुक बता रही है ये अभी के टाइम की नहीं है। बाकी किचन में बहुत स्पेस है, बहुत स्पेशियस है। हर तरफ देखें क्लॉजेट्स, कैबिनेट सॉरी बनी हुई है, यहाँ पे भी कैबिनेट्स बनी हुई है। तो बड़ा ज़बरदस्त था। ये जो पुराने ओनर के हैं ये उन्होंने लिख के छोड़ा था हमारे लिए, वेलकम टू योर न्यू होम। और यहाँ पर उन्होंने अंकल आंटी ने बड़ा अच्छा एक ग्रीटिंग भी छोड़ा था हमारे लिए, विशिंग यू ईयर्स ऑफ हैप्पीनेस, वी लव आवर होम एंड होप यू विल टू, ऑल द बेस्ट। देयर लास्ट नेम, गैराज का कोड लिखा है। गैराज कीज उन्होंने इसी डायरेक्शन में नीचे रखी हुई थी और हाउस कीज उन्होंने वहाँ रखी हुई थी। तो बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से ये गैराज डोर ओपनर है, ये मैं गाड़ी में लगाऊंगा, अभी मैंने सेट नहीं किया है। जैसे आकांक्षा ने आपको दिखाया मैनुअली इसने कोड लगा के खोला था। तो ऑफ कोर्स ये गाड़ी में आप लगा लो, बाहर से आप बटन दबाया गैराज खोल गया, आपको गाड़ी में से बाहर निकलना नहीं पड़ेगा। कनाडा में इसकी थोड़ी ज़्यादा फील होती है क्योंकि स्नो ज़्यादा होती है, विंटर होती है, तो इसलिए। नीचे देखें, नीचे भी काफ़ी स्पेस है। डिश वॉशर अगेन स्टैंडर्ड, फ्रिज अगेन स्टैंडर्ड जो होता है, अभी थोड़ा हल्का सा क्लीन करना है। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो गोरे लोग होते हैं जनरली उनका घर बड़ा लाइट होता है, उनके घर में स्मेल्स इतनी नहीं होती क्योंकि खाने ऑफ कोर्स नहीं पकते हैं, उनके घर में ऑयलीपन नहीं आता, तो चीज़ें बड़ी नहीं लगती हैं। अब ये मैं अगर आपको बोलूँ 30 साल पुराना या 20 साल पुराना, तो उसकी जो कंडीशन है परफेक्ट है। आ जाओ, अभी हम देखें ये पूरा घर का एक राउंड हमने लगा लिया है राइट साइड से, तो हम दोबारा मेन एरिया में आ गए हैं। अब मैं इस तरफ आपको दिखाऊंगा, ये हमारा फैमिली रूम है, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा लिविंग रूम है। तो जैसे मैंने बताया पेरेंट्स को, मैं वो वाला कमरा वहाँ पे हम उनका बेड वगैरह लगाएंगे। तो दूसरा ये जो कमरा हम इसको गेस्ट रूम या लिविंग रूम हम बनाएंगे। ये देखिए आप, काफ़ी बड़ा कमरा है। पीछे ये एंट्रेंस है, ये पीछे डोर की, इसलिए हमने पेरेंट्स का कमरा ये नहीं बनाया बिकॉज अगर हम यहाँ बनाते तो उनकी प्राइवेसी नहीं रहती क्योंकि बार बार आगे पीछे जाना है। यहाँ पर देखिए इस रूम में ये मुझे बड़ा प्यारा लगा, ये वॉल जो अपना ब्रिक जिसको केवन कहते हैं या भट्टी कहते हैं, जो भी समझते हैं, उस स्टाइल में उन्होंने पुराने स्टाइल में वुडन लगा के ओकवुड और ब्रिक्स लगाई हुई हैं। और यहाँ पर आपका
आई डोंट नो क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा क्या वर्ड है, मुझे भी भूल गया। फायर बर्नर, फायरप्लेस। फायरप्लेस सॉरी ये इलेक्ट्रिकल फायरप्लेस है, लुक इसको वही दी उन्होंने वुडन वाली, बट ऑफ कोर्स दिस इज इलेक्ट्रिकल वन। तो ये सही है हमारे लिए, हमने कभी यूज़ नहीं किया, ऑफ कोर्स ज़्यादा इंडिया में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की, तो मेरे लिए कोई बड़ा आ नहीं है। मेरा एक दोस्त आया था कल गोरा, उसने बोला ओ माय गॉड यू नो सच अ थिंग, ये वो 10-15 हज़ार किसी ने लगाए होंगे, बट अगेन मेरे लिए इसकी कोई वर्थ नहीं, बिकॉज हमने कभी यूज़ नहीं किया, तो आई डोंट नो। बट ऑफ कोर्स विंटर में हम कोशिश करेंगे, जब हम मूव होंगे हम इसको यूज़ करेंगे, देखेंगे इसके क्या क्या फीचर्स हैं, फ़ायदे हैं। पीछे से आप थोड़ा सा दिखा दो, यहाँ से आएगा थोड़ा अच्छा व्यू आएगा। खोलो एक बार। ये यहाँ से ये देखिए काफ़ी स्पेस है यहाँ पर, पीछे डेक के बावजूद भी जगह बचेगी। और ये जैसे पुराने टाइम का बना हुआ, तो इसमें इन्होंने ये कोई चीज़ करी हुई है कि इन्होंने इसमें साइड में बड़ी जगह छोड़ी हुई है। तो ओके गाइस, अब हम चलेंगे ऊपर, जो मेन घर का एरिया जो बेडरूम्स में है वो दिखाता हूँ। तो आ जाओ कांक्षा। और हाँ एक और चीज़, ये जो कारपेट वाली स्टेयर्स हैं ये बड़ी कंफर्टेबल होती है, बच्चों के लिहाज से भी आसान है, लेकिन हमने गेट लिए हुए हैं जो हम यहाँ पर लगाएंगे। जब हम पूरे घर का सामान सेट कर देंगे तो उसके बाद भी हम एक टूर देंगे आपको अच्छे से, जिसमें मैं घर के बारे में बताऊंगा और जो घर के रिलेटेड चीज़ें हैं जो हमारा सेल के दौरान हमें लर्निंग मिली है वो भी बताऊंगा। यहाँ पर गेट लगेगा, यहाँ पर दोनों तरफ, नीचे और ऊपर। इससे क्या होगा, जो बच्चा है वो स्टेयर से गिरने का उसका खतरा कम हो जाएगा, हम ना नीचे से ऊपर आ सकता है ना ऊपर से नीचे। तो यहाँ पर कारपेट है अगेन सारे एरिया में, और ऊपर 4 बेडरूम है। यहाँ पर एक कॉमन वॉशरूम बना हुआ है जो सबका है, तो ये है। और मास्टर बेडरूम दिखाते हैं, ये मैंने एक और यहाँ पे डैम्पनेस के लिए रख दिया, बहुत फर्क पड़ रहा है। ओके, तो ये मास्टर बेडरूम है, ये बहुत बड़े साइज का है, मेरे करंट बेडरूम से एटलीस्ट 3 गुना या 3.5 गुना ज़्यादा बड़ा है, और मे भी 4 गुना हो, who knows। तो काफ़ी लेंथ में लंबाई में है। विंडोज बहुत अच्छी हैं, फ्रंट पर एक विंडो है, साइड में एक विंडो है, बड़ा ब्राइट लाइट के लिए बड़ा अच्छा है। फिर यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ पे ये वॉक इन क्लॉजेट है। आपने मेरी जो वॉक इन क्लॉजेट घर की देखी थी उसके लिहाज से ये वॉक इन क्लॉजेट आई वुड से 2 से 2.5 गुना बड़ी है। और यहाँ पर लाइट है, हाँ ये मास्टर इन स्वीट वॉशरूम है। तो ये छोटे साइज का है, टाइनी है। हम फ्यूचर में सोच रहे हैं शायद इसको एक्सटेंड करके थोड़ा बड़ा बना के, बट दैट अगेन लाइक फ्यूचर की चीज़ें अभी डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट ये गोल हम सोच रहे हैं। तो ये हाँ, यहाँ पर मैं भूल गया, कांक्षा ने मुझे रिमाइंड कराया यार, ये इस चीज़ से मैं बड़ा डरता हूँ। इसको एटिक कहते हैं, ये आपने देखा होगा जो हॉरर मूवीज़ में होता है, एक बंदा ऊपर सो रहा होता है, भूत चुड़ैल ऊपर ही रह रही होती है। तो ये जो एटिक एरिया है ये मैं टच नहीं करता इसको। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि पंडित को बुला के धागे वागे लगवा दूँ, कोई नीचे से ऊपर ना आए, ऊपर से नीचे ना। तो ये लिनन क्लोजेट है यहाँ पर। अगेन यहाँ पर आप अपनी जो बेड शीट्स, लिनन, टॉवल जो भी आपने रखना है, जो घर की सप्लाई होती है, आप यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। इस तरफ आ जाएंगे तो एक दूसरा बेडरूम है। ये इसकी विंडो जो है वो बैक की तरफ है, बिल्कुल क्लीन है, साफ है। आई डोंट थिंक कोई रह रहा था यहाँ पे, मतलब वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसकी जो कारपेट है बिल्कुल पफ्ड कारपेट है। यहाँ पे क्लॉजेट बनी हुई है इसकी। और अब मैं यहाँ पर जाऊँगा राइट साइड वाले कमरे में। ये कमरा फ्रंट की तरफ है, और यहाँ पे भी अगेन क्लॉजेट है, यहाँ पर विंडो है फ्रंट पे, एक स्टैंडर्ड डिसेंट साइज का रूम है। अभी तक जितने भी बेडरूम मैंने आपको दिखाया, मेरे हर बेडरूम पुराने वाले से बड़े हैं। और ये एक और आ गया, ये मैं सोच रहा हूँ ये कमरा जो मैंने पहले दिखाया, हम सोच रहे हैं मैं और कांक्षा कि हम वहाँ पे अपने ऑफिस बनाएंगे। यहाँ पर मैं शायद बना लूंगा, वहाँ पर कांक्षा बना लेगी, और जो मेरी मर्जी होगी वो होगा इस घर में। ये ब्लू है, ये आपका। ओके ठीक है, थैंक यू। ये ब्लू मेरा है। चलें ठीक है, अभी हम बेसमेंट में लेके जाएंगे। तो बेसमेंट के गाइस अब बेसमेंट के टूर में जाएंगे। बेसमेंट अगेन मैं आपको बता दूं, ये करवाने से पहले हमने जब देखी थी बेसमेंट तो हमें बड़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि ये हाफ एंड हाफ डन है, आधी फर्निश है आधी नॉन फर्निश्ड है। तो कांक्षा फॉलो करो मुझे। बेसमेंट ज़मीन के अंदर होता है ऑफ कोर्स,
तो थोड़ा सा डार्क रहता है। अगर आपकी विंडोज ज़्यादा बड़ी हैं तो उसका एक फ़र्क पड़ता है, लेकिन स्टिल डार्क होती है ऊपर वाले फ्लोर से। मैं लाइट्स वगैरह ऑन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर आएंगे। आई डोंट नो कितना क्लियर है, कितना ब्राइट है। ये आप देखें पूरा वुडन थीम है। ये थीम जो इनकी है, हम भी हैरान होते हैं इन्होंने ऐसी थीम क्यों ली है। उसका रीज़न ये है, इन्होंने इसको थोड़ी कैबिन लुक दी है और इन्होंने यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ इंस्टॉल की है जो एटलीस्ट 7-8-10 लाख रुपए लग के बनती होगी। डॉलर में मुझे एक बंदे ने, कॉन्ट्रैक्टर ने बताया, मैंने उसको बोला ये रिमूव करना, उसने लगा यार एटलीस्ट 10,000 मिनिमम रेंज होती है इसकी। इसको सोना कहते हैं। आई एम श्योर पेट श्योर आप सबको पता होगा सोना। तो यहाँ पर आए आप, पूरा ये देखें आप, पाइन ट्री की बनी होती है, पूरा फर्स्ट क्लास। यहाँ पे बैठने का सिस्टम है। यहाँ पर अंदर आके अगर आप दिखाएं इनको, यहाँ पर ये सोना रॉक्स होते हैं, ये उसकी पूरी सेटअप लगा हुआ और ये बड़ी इमैकुलेट कंडीशन में है। तो आई बिलीव ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये उन्होंने रिसेंटली हाल में ही बनाया। तो हाँ, पता नहीं, आई थिंक वी गोना कीप इट। मुझे तो मतलब जिम में हम जाते थे, हम करते थे, लेकिन वही अगेन हमारी कोई नीड में नहीं आती है। पर अगेन यहाँ पे एक और बाथरूम है, क्या अंदर ज़्यादा दिखाने का, लेकिन अंदर जो दिखाने का है इसमें मैं कैमरा लेके दिखा देता हूँ। ये भी सेम थीम में है ना, वुडन, जैसे उन्होंने कैबिन की लुक दी है जो मैं आपको बता रहा था। तो ये साइड हो गई। और अगर आप इस तरफ आएंगे, अगेन छत पे वही वुड का काम हुआ है। ये एक रूम बना हुआ है, वहाँ पे आई बिलीव घुमा के अगर आप दिखाएंगे वो टी बार है या कोई भी, आई डोंट नो क्या है, लेकिन कुछ उन्होंने बना रखा है। अब हम घूमेंगे दोबारा से। ये बेसमेंट का आधी सेक्शन है, जो दूसरी सेक्शन है हम उसमें जाएंगे। वो जो है वो थोड़ी डार्क है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये अनफर्निश्ड है। फर्निश्ड अनफर्निश्ड क्या होती है? फर्निश्ड में दीवारों पे प्लास्टर हुआ होता है या दीवारें बनी होती हैं, हार्डवुड जो भी आप कहते हैं। यहाँ पर ये अनफर्निश्ड है। छत भी देखिए आप, ओपन है पूरा। ये जो चीज़ें हैं, ये देखने आप जा रही हैं, ये सारी जो चीज़ें सप्लाई की हैं ये जा रही है यहाँ पर। यहाँ पर लाइट कम है तो आप थोड़ा पीछे रहना। ये फर्नेस कहते हैं इसको। अब जो फर्नेस है, इसका काम क्या होता है? फर्नेस का काम क्या होता है? घर के अंदर आपको हीट देता है ये, ठीक है। अभी जब मैं घर के अंदर आया था, मैंने डक क्लीनिंग करवाई थी। डक क्लीनिंग क्या होती है? जितने भी ये फर्नेस के होल घर के अंदर जा रहे हैं, हर कमरे में होंगे 2-3, उसके अंदर उनकी पाइपों के अंदर ना, आप समझे जैसे आपकी इंसान के अंदर कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, ऐसे उनके अंदर भी गंद जम जाता है। फिर जब आप ये ब्लो करता है तो आप वो उसी को ब्रीथ इन कर रहे होते हैं। प्लस इनके घर में पेट्स थे, कैट्स थे, तो ऑफ कोर्स इनका थोड़ा ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने कारपेट वॉश भी कराया। और फिर मैंने जो डक क्लीनिंग करवाई है वो बंदे ने बड़ी अच्छी से करी है। उसने सारी पाइपें ब्लो की हैं, उसने सब पूरा क्लीन किया है इसको अच्छे से। वो बड़ा सा ट्रक लेके आते हैं, बाहर लगाया उसने। 3-4 घंटे की जॉब थी, उसने बड़ा इत्मीनान से काम किया। उसने फिल्टर भी साफ करे, उसने मुझे एजुकेट भी किया, उसने चीज़ें भी बताई मुझे, और अपना स्टिकर भी लगा के गया यहाँ पे। अब की फैक्ट 2021 में की थी, अब जो ड्यू है इसकी 3 साल के बाद है, ठीक है ना। तो अब हम सेट है, मूव होने से पहले हमने जो चीज़ें थी कर ली। अब ये जो स्पेस है ज़्यादा, ये वर्क स्पेस है। आई एम श्योर जो प्रीवियस लोग थे, ओनर थे, वो क्या करते थे, यहाँ पे उनकी वर्क स्टेशन था। वो जो भी अपना काम करते थे, अगर दे वर इनटू लाइक क्राफ्टिंग, वो यहाँ बैठ के करते होंगे। अगर वो कोई मैकेनिकल चीज़ें ठीक करते थे, इलेक्ट्रिकल, अगेन वो इस स्पेस में करते होंगे, क्योंकि ये वही लग रही है। स्केल सा भी पड़ा हुआ ना। हाँ, स्केल भी पड़ा हुआ। यहाँ पर वो लगा हुआ है आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड है पूरा, जैसे हमारे इंडिया में भी होता है यार, फ्यूज वगैरह होते हैं, ट्रिप कर जाते हैं, बंद करो, ये करो, वो करो। तो बस यही है यार इस घर में। तो अभी हम ऊपर चलते हैं और आपसे अलविदा लेते हैं। आई होप गाइज आपको ये टूर हमारा अच्छा लगा हो। ये हमारा घर था छोटा सा, अभी तो इसमें कुछ भी नहीं है, फर्नीचर वगैरह भी हम मूव कर रहे हैं। होपफुली आज हम लोग मूव हो जाएंगे यहाँ पर, तो फिर हम थोड़ी सेटिंग वगैरह करेंगे। अभी थोड़ा पुराना है, अभी हम कोई भी रेनोवेशन वगैरह नहीं करेंगे, अभी टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा करेंगे। देन हम आपको इन्वॉल्व रखेंगे, आपको बताते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू आकांक्षा। थैंक यू गाइस। इसके साथ ही वीडियो यहाँ पे एंड करेंगे। आज बड़ा बिजी दिन होने वाला है, हमें आज सारी मूविंग करनी है। हमने ट्रक ले लिया है, मेरे कुछ फ्रेंड मेरी हेल्प कर रहे हैं,
तो ऑफकोर्स मैं उसकी भी कोशिश करूँगा, जो जितना हो सके उसकी भी एक छोटे छोटे स्नैप्स लूँगा या शॉर्ट्स लूँगा। तो गाइज़ बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में हम कंटिन्यूटी में वीडियोस डालेंगे। अभी हम थोड़ा उलझे हुए थे, आपको पता है घर कॉन्डो से यहाँ पर, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम थी, एक सेटअप नहीं हो पा रहा था, कंप्यूटर यहाँ पे पड़ा है, चीज़ें वहाँ पड़ी हैं। अब हम थोड़ा सेट हो जाएंगे 4-5 दिन में, उसके बाद से वीडियोस कंटिन्यूसली आना शुरू होंगी, हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। पीस आउट। आकांक्षा, पीस आउट। Peace out. ऑलराइट।